उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और शीतकालीन सत्र के दौरान ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा घेरा और उसमें देखने को मिला कि जो सत्ता पक्ष थी वो बिल्कुल भी सटीक जवाब देने में असमर्थ रही है। देखने को मिला कि सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आसानियत महसूस करें। आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है। ऐसे में देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया गया और उसके बाद सरकार के द्वारा कार्यवृत्ति भी जारी की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यवृत्ति जारी होने के बाद भी उस कार्यवृत्ति पे कोई भी काम नहीं किया गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का साफ तौर पे अब ये कहना हो गया है कि जो सरकार है वो उन्हें अनदेखा कर रही है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ सरकार की यह अनदेखी उन्हें बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं है और अगर सरकार उनकी अनदेखी कर रही तो आने वाले वक्त में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी सरकार को अनदेखा कर देंगी। साफ तौर की उनकी बातों से ये झलक रहा था कि ये बात कर रही थी 2027 के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बिल्कुल भी सत्ता पक्ष के साथ खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी समस्याओं का हल नहीं कर सकती है तो उस सरकार के साथ ये नहीं खड़ी होंगी। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने इस बात की ज्यादा जानकारी लेते हुए वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह से बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि 2027 में वो अपनी संख्या का अंदाजा सरकार को दिला देंगी, लेकिन उसके पहले इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा और अगर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठा लेती है तब तो ठीक है। अगर सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो इन कार्यकर्तियों का गुस्सा सरकार को 2027 के विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा। सरिता जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सरिता जी, जैसा कि देखने को मिला कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दौर था तो उस वक्त पे विपक्ष के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की आवाज को जोरों शोरों से उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ सटीक जवाब नहीं दिया गया है। और जबकि सत्ता पक्ष इस बार पूरी तरह से अवगत है इस चीज से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कितनी सारी समस्याएं, जैसा कि आप लोगों के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया था, आप लोगों की वार्ता भी हुई थी, कार्यवृत्ति जारी तक की चीजें भी हुई हैं, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष की तरफ से सदन में कुछ ऐसा नहीं कहा गया जिससे कहा जाए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं को हल करने के फिराक में इस वक्त ये सरकार है। नहीं, पक्ष में है भी नहीं और लगता है कि ये सरकार भविष्य में भी आंगनबाड़ियों के पक्ष में नहीं होगी जी, क्योंकि इनके रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आंगनबाड़ी को एकदम से ये अवॉइड कर रहे हैं जी, जबकि जनपद की हर काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी अहम भूमिका निभाती है जी, वो चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे पोलियो जैसी बीमारी रही हो, जी, सब में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये सरकार एकदम से अवॉइड कर रही है। जी, तो लगता है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी ये ठान लेना चाहिए कि सरकार को अवॉइड करने का एकदम पूरी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए। जी, तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि जो सरकार है वो आप लोगों को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है? अब ये तो सरकार की मंशा है, सरकार ही बता सकती है कि जहां जिस भारत देश में, जिस उत्तर प्रदेश में मजदूरों की मजदूरी 400 से 600 रुपए है पर डे, वही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कितना दिया जा रहा है? मात्र 200 रुपए पर डे में 12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है जी। साथ में गैर विभागीय कार्यों के लिए इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो सीधे उनकी सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। जी, लेकिन सरिता जी, गैर विभागीय कार्यों के लिए तो हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था आप लोगों के लिए। किसी ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, किसी भी आदेश को कि ये लोग कोई हो, आदेश हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सबकी अवहेलना हो रही है। जी, हमारे लिए कोई आदेश फॉलो नहीं करता ये। जी। सरिता जी, तो आगे अब आप लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे? जैसा कि आपने बोला कि आप भी सरकार को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां साथ नहीं रहेंगी तो सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है और लग भी जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसका छोटा सा अंश देखने को मिला था हमें। तो क्या 2027 तक का इंतजार करेंगे या बीच में कुछ आप लोगों ने सोचा है? नहीं, बीच में फिर हम अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने। जी, अगर ये हमारे पक्ष में कोई निर्णय लेते हैं तो फिर हमारी सोच भी सकारात्मक रहेगी। 2027 के चुनाव में हम इनके साथ आएंगे, इनका सम्मान करेंगे। जी। सरिता जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है।